दोस्तों, आज हम आपको इस दुनिया में जो बड़े बड़े सफल लोग हैं उनके प्रेरणादायक विचार बताने जा रहे हैं। यह प्रेरणादायक विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे एवं आप में एक नई सोच का विकास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मैं निर्णय लेते समय सही या गलत नहीं देखता हूँ। मैं केवल निर्णय लेता हूँ और उसे अपनी मेहनत से सही साबित करके दिखा देता हूँ। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकें तो आप उन पत्थरों को वापस उन पर ना फेंककर उन पत्थरों से अपने सपनों का महल खड़ा कर दें। इस दुनिया में हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन सभी के परिणाम उनकी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होते। इसका यह मतलब नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि अपने मेहनत करने के तरीके को बदलें। सभी लोगों के पास एक सी योग्यता नहीं होती, लेकिन हमारे पास हमारी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। यदि जीवन में सुख दुख यानी उतार चढ़ाव ना हो तो हमारा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब ही होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं सफल हो सकते, परंतु प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखना चाहिए। हमें वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करने में हमें मज़ा आता हो, और वही कार्य सफल होते हैं जो समय पर पूरा कर लिए जाते हैं। जीवन में अच्छी शिक्षा और अच्छा कैरियर ही काफ़ी नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम एक संतुलित और सफल जीवन जी सकें। जिस दिन मैं अपने आप को उड़ान भरने में सक्षम नहीं पाऊंगा, वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे निराशाजनक दिन होगा। यदि कोई कार्य सार्वजनिक कसौटी पर खरा उतरता है तो उस कार्य को जरूर करना चाहिए। यदि आप खुद को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहें, प्रश्न पूछें, नए विचारों के बारे में सोचें, और जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो बेझिझक होकर उस पर काम करें। मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और लोगों का प्यार। जिसमें संतोष का भाव पैदा हो जाता है उसका जीवन फिर आगे नहीं बढ़ता। बेटी बोझ नहीं, बेटी पूरे परिवार की आन बान और शान होती है। जब कोई व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे कुछ हासिल करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह लोगों की शक्ति का प्रमाण है। देश का निर्माण सरकार या प्रशासन या कोई नेता नहीं करता। देश का निर्माण उसके नागरिकों की ताकत से होता है। समय का सदुपयोग किन किन चीज़ों में है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। युवा आकांक्षाओं से परिपूर्ण भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारे युवा भारत और विश्व के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता और अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है जो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। मुझे विश्वास है कि कल मेरे लिए एक और चुनौती है। मुझे यकीन है कि मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी तलाशना बाकी है। लोग एक ही चीज़ को बार बार देखकर तंग हो जाते हैं। वे गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। मेरा शरीर एक युद्ध क्षेत्र है जिसने बहुत कुछ सहा है। एक दिन यह चेहरे बदल जाते हैं, दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं काम जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। यदि आप में लगन, धैर्य, हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव हमेशा दूसरों के कार्य बिगाड़ने का ही होता है।
जिस प्रकार एक वस्त्र काटने वाला चूहा कभी भी अपना पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता है, वह तो केवल दूसरों का नुकसान ही चाहता है। मैंने कभी महान होने के लिए काम नहीं किया। मैंने तो जो भी काम किया उसे बस यही सोचकर किया कि जो भी करना है उसे अपनी पूरी योग्यता से करना है। ये कभी मत सोचना कि जो तेज बोलते हैं वे शक्तिशाली ही हों और जो धीमे बोलते हैं वे कमज़ोर हों। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसके परिणाम से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जो झूठा, निराधार और गलत हो, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। उससे अच्छा है कि हम अज्ञानी, अशिक्षित या विद्याहीन ही रहें। आप अपनी तुलना किसी से भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की ही बेइज्जती कर रहे हो। आप एकाग्रचित्त होकर ही महान कार्य कर सकते हैं, चाहे आप कितने ही योग्य क्यों ना हो। जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो तो आप सीखने की ओर बढ़ोगे। सफलता एक गलत मैसेज देती है और लोगों में यह सोच डाल देती है कि आप कभी असफल नहीं हो सकते। सफलता मिलने के बाद खुशियाँ मनाना तो ठीक है, परंतु गलतियों से सीखना और भी महत्वपूर्ण है। यदि आप गरीब घर में जन्मे हो तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मरते हो तो यह आपकी गलती है। मैं हमेशा किसी कठिन काम को करने के लिए किसी आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि वह आलसी इंसान उस काम को पूरा करने के लिए कोई आसान तरीका निकाल लेगा। अगर आप खुद को अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम कुछ ऐसा कीजिए जो बहुत अच्छा दिखे। हम अगर अगली सदी की बात करें तो वो लोग लीडर होंगे जो दूसरों को मजबूत बनाएंगे। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। धीरज सफलता का एक प्रमुख तत्व है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है। ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलताओं से सीखने का नतीजा है। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दैनिक कार्य सूची पर निर्भर करता है। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते। क्षमा ताकतवर की विशेषता होती है। आपका सबसे नाखुश ग्राहक सीखने का आपका सबसे बड़ा स्रोत है। जिंदगी का सिखाने का एक दिलचस्प तरीका है। यहाँ तक कि शक्तिशाली लोगों को भी धन से खुशी क्षणभंगुर होती है। कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे बदलेगी। यही एक तरीका है कि भविष्य के लिए योजनाएं बनाइए। आपको उनमें से एक पर विश्वास की छलांग लगाने का साहस करना होगा। जब आप सही लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सफलतापूर्वक और लगन से काम करते हैं तो परिणाम जरूर मिलेंगे। आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरें। यदि हम भी पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया काम नहीं करेगा। यदि आप एक आधुनिक समाज बनाने जा रहे हैं तो आपको शिक्षित महिलाओं की ज़रूरत होगी। मैंने हमेशा कहा है कि बिग बैंग से अधिक सुधार हर दिन हो रहा है, हर दिन बदल रहा है। अपने आसपास की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जितना अधिक आप सकारात्मक बदलाव लाते हैं उतना ही आपके व्यापार में वृद्धि होगी। लीडर पीछे नहीं देखते, वे इधर उधर नहीं देखते, वे आगे देखते हैं। आपको हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और जैसा कि वे कहते हैं आपको पागल बने रहना होगा। हम सभी हर समय लगातार संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं पाया। महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है वह है हार नहीं मानना, क्योंकि हम पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं। किसी संगठन का ढांचा 100 पैरों वाले एक कण खजूरे की तरह होना चाहिए और यहाँ 1 या 2 पैरों को नहीं गिना जाता। अतः यदि मैं 1 या 2 पैर खो भी दूं तो भी संगठन चलता रहेगा और विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि महत्वाकांक्षा उद्यमियों के शब्दकोश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा यथार्थवादी होनी चाहिए। आपको यह महसूस करना होगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। रिश्ते और विश्वास यही जीवन के आधार हैं। आज मैं 1 अरब लोगों को एक संभावित उपभोक्ता के रूप में देख रहा हूँ।
उनके लिए कुछ अच्छा करने और खुद के लिए कुछ पाने का अवसर है। हमारे लक्ष्यों को हासिल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। खुद की धुन में नृत्य करें और जीवन में कुछ रिस्क लें, क्योंकि वो अक्सर रिस्क लेने वाला ही होता है जो इतिहास के पन्नों को बदलता है और लाखों जिंदगियों के कल्याण में योगदान देता है। हर किसी के लिए समान अवसर है और मुझे लगता है कि यह सभी के लिए सच है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी रातों रात सफल नहीं हुआ है। आपको समर्पित और एकचित्त होने की जरूरत होगी और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आशावाद की धुन के साथ अपने दिमाग को भरें। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया हो। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता। मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और आप उस दिशा में बढ़ जाएंगे। एक शानदार कंपनी को उचित दाम पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। बाजार में उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। कीमत वह है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वह है जो आप पाते हैं। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाइए। नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 मत भूलिए। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं, और जब सभी डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। एकल आय पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। आय का दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। अगर आप मानव जाति के सबसे खुशनसीब 1% में हो तो तुम अन्य 99% के बारे में सोचने के लिए शेष मानव जाति के ऋणी हो। दोनों पैरों से एक साथ नदी की गहराई का परीक्षण कभी नहीं करना चाहिए। मुझे अपना जीवन वास्तव में पसंद है। मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीज़ों को करना जरूरी है। विविधता आपकी संपत्ति बचा सकती है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना आपके लिए संपत्ति बना सकता है। आप तब तक अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आप नहीं नहीं कह सकते। आपके अपने जीवन में दूसरे लोगों को लक्ष्य निर्धारित करने का मौका नहीं देना चाहिए। यह कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर कभी 1 महीने में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। हमने इतिहास से यही सीखा कि लोगों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमें सिर्फ सच्चे होने की वजह से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमने कुछ पाने के लिए कितना इंतजार किया इस पर हमें मिलने वाला पुरस्कार निर्भर करता है। आपका ब्रांड वही है जो दूसरे लोग आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में जैसी बातें करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ वो ही काम करेंगे जो आपको लगता है कि ये जरूर हो जाएगा, तो आप बहुत सारे मौके गंवा देंगे। आपको भविष्य में देखना होगा और पता लगाना होगा कि करना क्या है, क्योंकि शिकायतें करना कोई रणनीति नहीं होती है। बिजनेस में जो खतरनाक होता है वो है समय के साथ विकसित ना होना। हमें जो करने की ज़रूरत है वह है हमेशा भविष्य में देखना। यह कोई प्रयोग नहीं है अगर आपको पता है कि ये काम कर जाएगा। किसी कंपनी को ज़्यादा चमकदार होने का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चमकदार चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं। अगर आप हर साल अपनी कोशिशें दुगनी कर दें तो आपकी सफलताएं भी दोगुनी हो जाएंगी।
यदि आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो आपको लोगों द्वारा गलत समझा जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी फेल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश ही ना करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से ज़्यादा दर्द भरा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इन बड़े और सफल लोगों के विचार आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।